6 मार्च 2025। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब बच्चे जानते हैं, बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन वह महातत्व, जहां तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी छोटी छोटी वहां रहती हो। कौन से तत्व में? महातत्व में। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है। जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। वहां जब महातत्व में थी, वहां भी क्या है, सबका अपना अपना स्थान है ना, परम धाम में भी। जैसे बाप छोड़कर आते हैं, ऐसे तुम भी आते हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला। तुम आत्माएं जहां रहती हो, वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते। खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं। वह तो दुख सुख से न्यारे है ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं। पहले आसुरी संतान थे, ईश्वरीय संतान है तो निशानी क्या? कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। फिर सतयुग में दैवीय संतान होंगे। यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। पहले बोला तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और किसी की याद नहीं रहनी चाहिए। अगली लाइन में क्या बोला? माना बाकियों से भी रहे, लेकिन परसेंटेज क्या हो जाए, बढ़ जाए बाप से जो लव है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई बाप कहते हैं बच्चे। अभी तुमको शिवालय में चलना है। जो ऐसे बच्चे हैं, एक तो वो कैटेगरी हो गई कि सबसे भी प्यार करेंगे, लेकिन बाबा से थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, इतना बोलते रहते हैं रोज रोज।
लेकिन कोई बच्चे कैसे हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो ऐसे बच्चों को बाप कहते हैं अभी कहाँ चलना है, शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर, फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा ना होने से कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भले तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। इनके ऊपर तो ज्ञान वर्षा हुई है तो क्या बन जाते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हैं। लेकिन तुम कहाँ हो अभी, घर गृहस्थ में हो, तो क्या होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। खुशी की बात ज्यादा है ना, कि समय नहीं है, बंधन में है, तो भी कोई गरीब को कोई बड़ा साहूकार अडॉप्ट कर ले। गरीब यहाँ कौन है, जिसके पास समय नहीं है, मन बुद्धि की पावर नहीं है, तो गरीब ही हो गए। और ऐसों को भगवान अपना बना ले और ऐसा शक्तिशाली बना दे कि अपने मन को रोक सके, कंट्रोल कर सके। तो कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं। बोला ना कि जो कृष्ण होगा उसके महल में भी कोई कोई साहूकारों को भी बुलाएंगे ना। अब साहूकार समर्पित तो नहीं होते, लेकिन बाहर रहकर ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, तो वो राज्यसभा जब लगती है तो उनको भी क्या मिलता है, सीट मिलती है। थे तो गरीब, लेकिन पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भीलने की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। शुरू से भक्ति की है तो किसकी भक्ति की होगी, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है। किसकी भक्ति की होगी, एक शिव की। जिन्होंने शिव को जाना ही नहीं, तो उससे नीचे त्रिमूर्ति है, उनकी भक्ति करेंगे। उनसे भी नीचे कौन है, कलयुग में भी देवताएं आते हैं। देव धर्म पिताओं की तो पूजा नहीं होती, देवताओं की बात है ना। कोई गणेश के पुजारी, कोई हनुमान के पुजारी। हनुमान के पुजारी ये नहीं जानते कि हनुमान किसके भगत है, राम के भक्त है ना, तो भी पूजा किसकी करते हैं, हनुमान की। जबकि बुद्धि में तो है, लेकिन जिस जहां तक वो पहुंच पाए वहीं की कैटेगरी का देवता दिखेगा ना उनको। 16 कला संपूर्ण बने ही नहीं, तो 16 कला संपूर्ण देवताओं की स्टेज को जान पाएंगे, तो उनकी पूजा भी क्यों करेंगे। जहां तक पहुंच पाए उस जगह पर जिसकी वाहवाही उसी तक जान पाए, तो शिव तक पहुंच पाना वो तो फिर और ऊंची बात होगी। लेकिन तुमने भक्ति कैसे की, एकदम शुरू से। तुमने यहाँ भी क्या की, शुरुआत से पूरे सिजरे को जान लिया कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उसके नीचे ये देवी देवताएं। शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात, कि जिसने शुरू से भक्ति की है उनको बाबा पहले पहले कहाँ भेजते हैं, स्वर्ग में भेज देते हैं। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे।
कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े ही करेंगे, कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है। कोई एकाध अगर ब्राह्मण बन भी जाते हैं तो क्या कहते हैं कि एक है, जब ज्यादा होते हैं तो समझते हैं हाँ कुछ सच्चाई होगी। दुनिया में तो यही कायदा है ना। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। इसीलिए बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं है कि बाप फिल इन द ब्लैंक। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है कि बाप क्या है, जानी जाननहार है, लेकिन उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत की क्या है, पूरी नॉलेज तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो, अपने ऊपर रहम करना है। कैसे कैसे करेंगे अपने ऊपर रहम? वह बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना, अब मनुष्य से देवता बनना है। दृष्टि कैसी चाहिए? आंखों से तो सभी देखते हैं, तो हमारी दृष्टि कैसी हो? दृष्टि, आंखें तो सबके पास ही, दो आंखें नहीं है सबके पास। दृष्टि बड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब? हाँ, अपना अपना बताओ क्या होना चाहिए। ब्राह्मण बनने से पहले जिस तरीके से देखते थे परिस्थितियों को, स्थितियों को, जैसे उनको फेस करते थे, और ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर वही रही तो क्या कहेंगे? आसुरी दृष्टि है ना, कुदृष्टि है। जबकि ब्राह्मण बनने के बाद एक तीसरा नेत्र भी मिल जाता है, तो इन आंखों से भी जो भी कुछ दिखाई देता है तो उसमें उस तीसरे नेत्र का रोल होना चाहिए ना, कि आंखें जो देखें वो देह भान में जाके ना देखें। जैसे पहले प्रभावित होते थे वैसे ही अभी देख रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो फिर वही हो गया ना। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है ना, अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। मुझे लगा ये कल का प्रश्न सॉल्व हो गया, आए नहीं। अब मनुष्य से देवता बनना है, लेकिन पहले क्या बनेंगे? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी। पता कैसे चलेगा कि अब फरिश्ते बन रहे हैं कि अभी हम मनुष्य हैं, कि अभी जितना जितना क्या है, हाँ, जितना टॉकी है उतना क्या है, मनुष्य। जितना मूवी है उतना फरिश्ता, और दिव्य गुण धारी फरिश्ता तो फिर क्या हो गया, एकदम संपूर्ण फरिश्ता सो देवता। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, और मूल वतन में है साइलेंस। यहाँ भी सूक्ष्म ड्रिल करते हैं जब, तो कहाँ करते हैं, दृश्य क्रिएट करते हैं आप लोग दृश्य क्रिएट। यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, नहीं दिखता है कुछ? सच बोलना है, नहीं दिखता है तो बोलना नहीं। कौन सी ड्रिल थी आज गुरुवार के दिन? कहाँ जाना था आज? बहुत अच्छा। आप लोग कहाँ गए थे? अपने अपने एक रहते थे। तो अगर वहां पर सूक्ष्म वतन में जाकर जो दृश्य इमर्ज किया उसमें रमण करते हैं, तो ये इसको भी क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ। थोड़े समय के लिए फरिश्ता ही स्टेज है ना, आपको स्मृति ही नहीं है देह की, आप वहीं प्रकाश स्वरूप में भ्रमण कर रहे हैं। और जिनको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, वो अपना ही, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये, बहुत आसान नहीं है कि आप एकदम से ऐसे प्रकाश स्वरूप में, जो दिल से करते होंगे उनको पता है कि बहुत अभ्यास लगता है इसमें। हाँ, क्या यही बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसमें भी आपकी लगन क्या होनी चाहिए कि भले 1-2 मिनट के लिए भी हो रहा है, प्रयास तो करूं। सिर्फ 20 मिनट का ही तो टाइम है जिसमें मुझे ये
एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट आता है। तो मूवी, जो अपनी मूवी है, मन को हम मूव कर पा रहे हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, और उसके बाद मूल वतन में एकदम साइलेंस। और जब इन सूक्ष्म वतन और मूवी और साइलेंस दोनों में नहीं टिक पाते तो हम कहाँ आते हैं वापस? टॉकी में। फिर हमें टॉकी अच्छी लगती है कि चलो अच्छी अच्छी बातें करें, बाबा की बातें करें, लेकिन हो जाता है क्या टोटली भक्ति मार्ग। ना मूवी है ना उसमें साइलेंस है। अब समय कम है तो समय के हिसाब से चलना पड़े ना। भक्ति हमने कितना कल्प की? आधा कल्प की ना। कुछ मिला उससे? कोई सदगति हुई आत्मा की? सदगति नहीं हुई, बस इतना हुआ कि भावना का फल मिला। लेकिन समय तो देखो, सतो प्रधान भक्ति की आदि से की, तो भी कितना टाइम लगा भगवान को आने में। तो चला ना हमारा यहाँ का किया हुआ पुरुषार्थ थोड़ा 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 करके। लेकिन अब ये संगम पे समय कितना थोड़ा है, और बनने का लक्ष्य है बाप समान। तब तो ये भी लक्ष्य नहीं था कि बाप समान बनना है। भक्ति में क्या चाहते थे? एक साक्षात्कार हो जाए, वो तो आदि में ही हो गए, वो कामना तो तभी पूरी हो गई। फिर तुम्हें आगे का ज्ञान पता चला तो तुमने कहा नहीं, हम तो समान भी बनेंगे। वो तो हमें पता नहीं था कि बनते हैं, तो हम साक्षात्कार की आश करते थे। लेकिन अब तो पता चल गया ना। क्या पता चल गया? उनको एक स्प्रे का बॉटल दो। हाँ, जब घूमते ना हो तो बैठे बैठे बीच बीच में। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। लो, देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा? डर लगता है? डर लगता है? तो बाबा तो सूक्ष्म वतन की बात करते करते, फरिश्तों की बात करते करते घोस्ट की बात बता रहे हैं। उनको छाया का शरीर होता है। बताना चाहते हैं कि जब ये 5 तत्वों से छूटती है आत्मा तो उसको भी एक शरीर मिलता है। उसमें डर की बात क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी एक शरीर है। ये स्थूल 5 तत्वों का है, फिजिकल है, और वो सटल है, वो दिखता नहीं है। लेकिन जब ये शरीर छूटेगा और आप सूक्ष्म शरीर में जाएंगे तो आप भी वही होंगे। तो उसमें ऐसा डरने वाली तो फिर कोई बात ही नहीं। तो क्या करेगी वो? जब हम स्व स्थिति में होंगे, हमारा कोई हिसाब किताब होगा, उसी के पास जाएगी ना। आपके पास कभी आई क्या? अब इविल सोल तो है ही वायुमंडल में। हम डरते रहे कभी आई ही नहीं। अब हिसाब किताब होगा तो आएगी। ये तो आप और ही आवाहन कर रहे हो। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, आपकी बात नहीं कर रही। जैसे होते हैं ना, किसी को बेवजह का अपने ही चिंतन से डरते रहते हैं, कहीं देख लिया तो डरते रहते हैं। जिनका हिसाब किताब है उनके पास उनको जाना है। बाकी अकाउंट है तो फिर तो उनको आना ही है। फिर चाहे आप डरो चाहे मरो, कुछ भी करो। नहीं है तो फिर तो व्यर्थ हो गया ना डरना भी। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है। उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं जो ऐसे होंगे, या फिर कहें कि अगर वो आत्माएं चाहें तो प्रकट हो सकती हैं किसी के सामने, या जिनके साथ उनका हिसाब किताब होता है उनको तो दिखते भी हैं। ऐसा भी है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। यह फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। उनको इनसे टैली क्यों किया? अपने काम की बात पकड़े ना अपन। क्यों टैली किया सूक्ष्म वतनवासी फरिश्तों को? घोस्ट के साथ क्यों टैली किया? मतलब जैसे उनको, हाँ वो तो सही बात है, लेकिन जैसे उनको देख सकते हैं ऐसे इनको भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते दिखते हैं। जैसे जिनके साथ घोस्ट का हिसाब किताब होता है वो उनको दिखता है, वो बेचारा मरता रहता है, डरता रहता है। दूसरे को दिखता ही नहीं, वो आराम से सो रहा है। तो वो हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए आई है ना वो आत्मा। तो हमारा किनके साथ हिसाब किताब? अव्यक्त आत्मा को आप ड्यूटी मिलती है कि इनको ऊपर उठाओ, लेकिन वो एकदम नीचे तल से नहीं उठाएंगे। यहाँ से आपको यात्रा करनी पड़ेगी कहाँ तक? सूक्ष्म वतन तक, है ना। कुछ तो ऊपर उठेंगे और वो कुछ अपनी स्टेज से नीचे आएंगे, तो संगम होता है बीच में। लेकिन उसके लिए भी इसका मतलब उनको भी इन आंखों से देखा जा सकता है। जैसे घोस्ट का जिसके साथ हिसाब किताब है तो वो देखते हैं उनको। यह सब बातें बहुत समझने की। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन।
बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। पहले ये सूक्ष्म आत्माओं को साथ लेकर बाबा वचन की रचना माना, उन सूक्ष्म आत्माएं जो हैं उनका भी कार्य शुरू हो जाता है जब ये संगम पे बच्चों का पुरुषार्थ शुरू होता है, क्योंकि उनको भी सेवा करनी है ना। इतने चमत्कार होते हैं, इतने अव्यक्त आत्माओं का, ये सब क्या होता है। तो पहले सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन ना हो तो साक्षात्कार से बहला नहीं सकते। ज्ञान एकदम से देंगे तो भक्तों की बुद्धि है, समझ पाएंगे नहीं, तो बीच में सूक्ष्म वतन का पार्ट चाहिए। अभी यह है संगम युग, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा न सके। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। क्या बोला राजन भाई? ईश्वरीय संतान हो, हमारी रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं बोलना। आंतरिक रग किसको कहते हैं? तुम्हारी किसी में भी, ऊपर से तो कहते हैं, बहुत से ब्राह्मणों को महसूस होता है। बिल्कुल बोल सकते हैं, कब? जब नसों में दूसरा कोई हो ना, तब ऐसा बोल सकते हैं। तुम्हारी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए, माना ऊपर से कभी कभी हमें लगता है कि हमारा कहीं मोह नहीं है, कहीं अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आंतरिक जब भगवान को याद करने लगते हैं और उसी समय कहीं कोई स्थिति बनी, परिस्थिति बनी और आप कितना उससे प्रभावित हुए, तब हमें ये चेकिंग होती है कि आंतरिक रग कहीं ना कहीं है। मर्ज रूप में संकल्प नहीं है, लेकिन जब वहां चोट पड़ी तो आपका भी क्या हुआ, योग टूट गया आपका योग, तो पता चला ना कि आंतरिक रग कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। बोलो, आज का टाइटल है, आज का स्वमान है। अगर रग बंदरी, अगर रग जाती है तो कहेंगे तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना, तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, यह अभ्यास करना है। इससे क्या होगा? अवस्था कैसी हो जाएगी? जब देखते हुए नहीं देखना, ये अभ्यास करेंगे तो एक रस, है ना, जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसी में लगे हैं, बाकी कुछ भी हो रहा है वो सब साइड सीन्स की तरह देखना। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है, माना इस अभ्यास में भी बुद्धि को बनाए रखना, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल तो हो नहीं पाता कि हम करें और एक रस हो जाए, लेकिन इस अभ्यास में भी अपने आप को क्या करना, बनाए रखना, ये भी हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। परफेक्ट होने में मेहनत और संपूर्ण बनने में क्या मतलब? जो पहले प्रैक्टिस करते करते उस प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ आपको सफलता मिलती जा रही है, लेकिन संपूर्णता, उसके लिए फिर वो प्रैक्टिस का भी, मेहनत का भी लंबा समय चाहिए, तब जाके वो संपूर्णता मिलती है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो। जो भी कुछ देखते हैं तो क्या होता है, ये आंखें क्या है, जैसे कि एक कैमरा, कैमरा होता है, वो क्या करता है, जब क्लिक करते हैं तो वो फोटो खींचता है, जब तक क्लिक नहीं किया तो आप भी इन आंखों से कितनों को देखते हो सारे दिन में। कोई कोई सीन, कोई कोई बातें आपकी बुद्धि में क्लिक हो जाती है और कोई कोई बातें आपको याद ही नहीं रहती किसको देखा। तो क्यों ऐसा हुआ? करना है वो किया, जहां आपने अपनी मन बुद्धि को फंसने दिया तो वो चीज क्लिक हो गई, अब आपको उसको मिटाना पड़ता है। जब आपने सब कुछ ही ऐसे देखा कि सब चल रहा है, मुझे अपनी याद में रहना, तो जैसे वो कोई भी पिक्चर क्लिक हुई ही नहीं, तो क्या हो गया, अंदर में वो चीज देखते हुए देखा ही नहीं, अभ्यास हो गया ना। तो बुद्धि एक रस, लाइन कैसी हो गई, क्लियर, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएंगे। कौन पाएगा उच्च पद? हाथ खड़ा करो, कौन पाएगा उच्च पद? नहीं हो, कभी अभ्यास होगा, होगा ना। अभी वह अवस्था थोड़ी है, बाबा को पता है, लेकिन
सुनते समय भी लक्ष्य इमर्ज होता है ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये प्रैक्टिस हम थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस की, उसमें इसमें से कोई भी प्रैक्टिस आप कभी करते नहीं, यहाँ पढ़ते हो और वहां वैसे के वैसे हो जाते हो, थोड़ा कुछ स्मृति में रहता है। सच बोलना है, रहता है इसमें, चलते इसमें अच्छे से करते हैं। तो फिर अभ्यास नहीं कहेंगे इसको कि हम मेहनत कर रहे हैं कुछ ना कुछ। बाबा तो इतना ही कह रहे हैं कि घर जाके ये मत भूल जाओ कि हम ब्राह्मण हैं। इसका मतलब आसुरी बन जाते होंगे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे बन जाते होंगे? ईश्वरीय तो रहते ही हैं। हर आधे घंटे में आपको फिर दिला देगा ईश्वर कि अरे मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो ये कितनी बड़ी ड्यूटी है। अभी वह अवस्था थोड़ी ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवानुवाच भी है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ना है। जितना जितना इस दुनिया में मेहमान की तरह रहते हो, तो इसको भी क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ देही अभिमानी बने हो। और दूसरा क्या बताया, पुराना शरीर छोड़ना है। माना ये पुरानापन जो है, पुराने संस्कार, पुराना खान पान, रहन सहन, उसको भी धीरे धीरे क्या कर रहे हो, त्याग कर रहे हो। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि ये पुरानापन मुझे छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब तुम्हारे हैं इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो। वह तो यह धंधा कर ना सके, तुम जानते हो। यह कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। गुरु की जब बारी आती है तो क्या करते हैं, जो बच्चे रेडी हैं किसके लिए, सदगति जिनकी होनी है, जिन्होंने बाप को देख लिया, बाप का वर्षा जिनको लेना है, जिन्होंने टीचर की पढ़ाई पढ़ ली, अब उनको क्या चाहिए, सदगति चाहिए। तो उनको गुरुवार के दिन जब गुरु की बारी आती है तो स्कूल में बिठाते हैं। वो खुद आके नहीं बैठते, सिलेक्शन होता है कि किसको बिठाना है गुरु के क्लास में। यह रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं। यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। पढ़ाने वाला तुमको वृक्ष का पति शिव बाबा, और दशा किसकी है, जो 9 ग्रह हैं उसमें जो बृहस्पति है सबसे ऊपर, सूर्यवंशी, उसकी दशा तुम्हारे ऊपर बैठती है और जन्म जन्मांतर चलती है। कितनी बड़ी लॉटरी है ना। ये छाप तुम्हारे ऊपर ऐसी बैठती है बृहस्पति की, ये जन्म जन्मांतर तुम्हें चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डायनेस्टी होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं, बोला ना, सतयुग त्रेता के संगम पे क्या होता है, सिर्फ राजा ही ट्रांसफर होती है। पहले सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशियों का राज्य। तो कैसे राज तिलक देते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चों के पांव धोकर राज तिलक देते हैं। माँ बाप क्या है, खुद महाराजा महारानी हैं, लेकिन बच्चों के पहले क्या करते हैं, बुद्धि रूपी पांव एकदम शुद्ध हो जाए, तब उनको क्या देते हैं, जितना जितना प्योरिटी बढ़ेगी तो यहाँ स्व स्थिति में टिकने का तिलक स्वतः ही खुद को देते हैं ना। लेकिन बाबा क्या करते हैं, जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है, जो बाप के खून है जिनके अंदर, उनके खुद पैर धोते हैं और फिर तिलक भी देते हैं। बोला ना, तुलसीदास चंदन घिसता है तो वो बहुत मेहनत करता है हर तरह से पुरुषार्थ करने की, तो फिर रघुवीर तिलक देते हैं कि अब तुम यहाँ स्थित हो जाओ। यह राज्य भाग्य देते हैं, यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ।
तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी, सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। बाप जो आकर गीता का ज्ञान देते हैं, भागवत में तो क्या है, भागवत में क्या है, भागवत में क्या है, कभी सुनी नहीं भागवत? चरित्र है कि ये किया भगवान ने, ये किया। गीता में क्या है? ज्ञान। अरे ना गीता पढ़ी ना भागवत। गीता में पूरा ज्ञान है। गीता के ऊपर आजकल कितना यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के ऊपर उसको सामने रखा जाता है कि इसमें सारी पढ़ाई है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, मन कैसा होना चाहिए। अर्जुन को क्या क्या सिखाया, नष्टो मोहा बनना, सारा ज्ञान। और फिर स्थिति कैसी होनी है उसमें, साक्षी दृष्टा की स्थिति, माना योग भी है उसमें और ज्ञान भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसीलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिरीन यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। माना ज्ञान नहीं है, सिर्फ योग ही योग किया है तो अपने धर्म में कुछ ना कुछ ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। कहा था ना, किसी गरीब को कोई साहूकार अडॉप्ट कर ले तो उसको अंदर में कितनी खुशी रहती है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा अपनी दृष्टि बहुत अच्छी और पवित्र रखनी है। क्यों? कोई बड़े आदमी का बच्चा हो और कोई विक्रम करे, जज का बच्चा हो और खड़ा हो जाए कोर्ट में, तो कैसा लगे जज को कि ये मेरा बच्चा और ऐसा काम, तो क्या होता है। इसलिए ईश्वर ने अडॉप्ट किया है तो वैसा अटेंशन। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। ऐसे नहीं योग में बैठे हैं तो उपराम हो गए और बीच में हैं तो कभी उपराम ही ना हो पाए। प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, उपराम ना हो पाए, लेकिन लक्ष्य तो होना चाहिए कि अभी मैं फील्ड में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, लेकिन क्या रहना है मुझे? उपमाना नजदीक, राम राम के नजदीक रहना है मुझे। जा तो रहे हैं रावण की दुनिया में, सीता कहाँ थी? रावण की जेल में थी ना, लेकिन बुद्धि कहाँ थी? तो ऐसे नहीं बन सकते, बन सकते ना। इसी अभ्यास से इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना, इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी, वरना रहना भी वहां है और अभ्यास करते करते अवस्था एक रस। मन को भी तो आदत पड़ जाती है ना, बार बार उसको कोई चीज कराते हैं तो क्या हो जाता है, प्रैक्टाइज्ड हो जाता है। वरदान है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न या तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त या संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक होंगे। जब हर कदम में एक एक सेकंड सफल करेंगे तो क्या होगा, कोई खालीपन होगा? खालीपन क्यों होता है अपने अंदर? जब जितना बताया जा रहा है हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते तो कुछ ना कुछ हीन भावना, कुछ ना कुछ अपना अलबेलापन। लेकिन जब हर कदम सफल करने लगेंगे तो क्या होगा, संतुष्ट होंगे ना अपने आप से, भरपूर महसूस करेंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की, भक्ति मार्ग ब्रह्मा की रात,
आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे का अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। चित्त चैन जहां पाए, यह है बेचैन दुनिया जहां चैन नहीं है। मुक्ति में ना है चैन ना है बेचैन। सतयुग त्रेता में है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है, तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं आपके बोल में, स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो। क्या क्या हो बोल में? सत्यता और स्नेह। नम्र, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। निर्भय भी होना है, कल बताई थी ना सत्यता की 2 विशेषताएं। एक निर्भयता और दूसरा स्पष्टता था। हाँ, ऐसा ही कुछ। स्वच्छता और निर्भयता, ये 2 था। दिखाते हैं ना। फिर हमने बात की सच तो बीठो नच। श्री कृष्ण को कहाँ दिखाते हैं? डांस करता हुआ। सच तो बीठो नच, लेकिन कहाँ खड़े होके डांस? सर्पों के ऊपर डांस करना मना। सांप के ऊपर डांस करने के लिए क्या चाहिए? निर्भयता चाहिए, नहीं चाहिए? ऐसे कोई भी कर सकता है। तो निर्भयता भी हुई और सत्यता है तो डांस भी दिखा दिया। स्वच्छता तो है ही, तो सत्यता भी हो लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो। आपके बोल से क्या प्रसिद्ध होता है? कौन सा संस्कार? जो बाबा कहते हैं बोल में क्या होना चाहिए? निरहंकारी। वाचा में निरहंकारी, मनसा में निराकारी और कर्मणा में निर्विकारी। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। ऐसे नहीं सच्ची बात है, सच बोल ही नहीं पा रहे, श्रीमत पे चलने के लिए हम अपना रख ही नहीं पा रहे अपनी बात आगे। होता है ना लौकिक में अनेक तरह की परिस्थितियां, उसमें मर्यादा तोड़ के आपको कुछ करना पड़े और आप अपनी सच्चाई से चल ही नहीं पा रहे, समझौता कर लिया कि चलो आज श्रीमत को तोड़ लिया, तो इसको निर्भयता नहीं कहेंगे। और फिर दूसरा, आवेश में आके आपने अपनी बात रखी कि हम तो ऐसा ही करेंगे, हमें बाबा ने ऐसा बोला है, तो उसमें क्या हुई? बोल की मर्यादा टूट गई, सामने वाले को दुख हुआ। तो मर्यादा भी हो और निर्भयता भी हो। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। सोचो, अगर आपने बैलेंस कायम कर लिया तो आपका भी उल्लंघन नहीं होगा श्रीमत का। तो आप भी ये नहीं कह सकते उनके कारण मुझे ऐसा होता है, ना वो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये ठीक से जिम्मेदारी नहीं उठाते। अगर आपने बैलेंस बना लिया, कमाल दिखाई देती है। और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। ठीक, आज का होमवर्क है। पेपर आएगा ना? अच्छा, पेपर है तो फिर से पढ़ो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, है ना। अथॉरिटी और नम्रता दोनों का क्या दिखाना है? बैलेंस। सच्ची बात बोल रहे हैं लेकिन उसमें अथॉरिटी तो हो, लेकिन फिर नम्रता भी हो। अच्छा, यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। ओम शांति। है कुछ प्रश्न? नहीं? ये निकाल दो। इधर तो नहीं है, आपका हो तो बोलो, नहीं तो छुट्टी करें। जल्दी छुट्टी भी तो होनी चाहिए ना, बच्चे कितने खुश होते हैं कभी कभी जल्दी छुट्टी। 5 मिनट। हाँ, जो भी है बोलिए, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना। ये
नहीं, कल वो जो चेक चेंज इन फ्लाई का था ना, वो कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो फिर से करो। जैसे पहले चेक करो। पहले चेक किया, फिर चेंज और फ्लाई। नहीं, पहले आपने फिर बीच में एक और चीज बोली थी, इसलिए मैं confused हो गई। You explained something. चेक करो, चेंज तो करना है, लेकिन फ्लाई पहले ऐसा होता है ना जैसे चेकिंग हम करने लगते हैं और उसको चेंज कैसे करना है उसके लिए भी कोई विधि होती है। जैसे मुझे क्रोध आ जाता है तो अब मुझे ऐसे, जब भी क्रोध आए तो आवेश में नहीं आना। बाबा कोई ऐसी युक्तियां हम, वो यहीं रखा है किसी का। अच्छा म्यूट कर दिया था ना। चेंज करने के लिए कोई युक्तियां अपनानी पड़ती हैं कि अब मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा। एक लक्ष्य ले लिया आपने, उसके बाद फ्लाई। बहुत ज्यादा चेकिंग के संकल्पों में विस्तार में ही आप चले गए तो भी उसको टाइम वेस्ट कहेंगे। चेक किया, उसको कैसे चेंज करना है वो मार्ग ढूंढ लिया कि अब मैं ऐसे ऐसे करूंगा, और फिर अपनी फ्लाई। फ्लाई माना दवाई लेना, चेक करना माना परहेज करना कि ये नहीं करना। परहेज का मतलब है ये नहीं खाना हमें, है ना। तो जो नहीं करना मुझे, उसको आपने चेक कर लिया। लेकिन बाबा कहते हैं पश्चाताप की अति में नहीं जाओ, कि जो कोई भूल हो गई या जो हमारे अंदर तामसी संस्कार है उसी का ही चिंतन चलता रहे तो वो जाने वाला नहीं है। जैसे कोई सोचता रहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा बनूंगा, तो बनेगा थोड़ी, उसको पढ़ना पड़े ना। तो फ्लाई मना पढ़ना, याद करना मना आप दवाई खाने लगे। तो वो जो आपका लक्ष्य है कि ये मेरी कमजोरी चेंज हो जाए, तो वो हो जाएगी। लेकिन उसमें ही ना फंसे रहो कि चेक करते करते ही हीन भावना में चले जाएं आप। क्योंकि चेंज करने में टाइम, चेंज तो वो होना ही है, लेकिन चेंज किस विधि से करना है बस आपकी बुद्धि में वो होनी चाहिए। टाइम लगेगा, टाइम के साथ और क्या चाहिए। सिर्फ टाइम होने से ही थोड़ी चेंज हो जाए, नहीं। अरे मान लो आज आपके अंदर कोई कमजोरी है और आप फ्लाई ही ना करो, वरना याद ही ना करो, बीच बीच में डिटैच ही ना हो, तो वो चले जाएगी। तो फ्लाई तो मेन है, लेकिन टाइम भले चेंज होने में कितना भी लगे। लेकिन अभी हम ऐसा तो करते हैं ना, जैसे मान लो मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार है, क्रोध का है मान लो, तो मैं कोई लक्ष्य तो रखूंगी ना कि ऐसे युक्ति से बोलना है जब भी आवेश आए तो मेरा बाबा मीठा। चेंज करने के लिए मैं चातरक हूँ, इससे ये तो सिद्ध हो गया कि हम कोई अलबेले नहीं है कि समय से ठीक हो जाएगा ऐसा वैसा, हम तो बस बाबा को याद करें, ऐसा नहीं। चेक भी करना है, चेंज के लिए कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए कुछ स्टेप्स भी लेने हैं, लेकिन मन बुद्धि को डिटैच करना है बार बार, क्योंकि उसी से चेंज आएगा। जो परमानेंट चेंज आएगा ना वो उसी से आएगा। नहीं तो हम बहुत अच्छा अच्छा सोच के किसी एक दिन हम अच्छा रहे, फिर कुछ होगा, याद तो किया ही नहीं आपने, चिंतन के द्वारा चेंज किया, वो परमानेंट नहीं होगा। याद परमानेंट दवाई है। फ्लाई मतलब that याद। याद और चेकिंग करना माना परहेज कि ये नहीं करना मुझे। तो वो तो एक ही बार हमें डिसाइड करना होता है ना, उसके लिए हमें घंटों थोड़ी देने कि ये कमजोरी है, इसको ऐसे मुझे करना है, अब फिर अपनी याद में लग गए। उसके लिए मैं इतना इतना याद करूं, ताकि ये जो मैं एनर्जी सेव कर रहा हूँ, ये कोई ऐसे भक्ति मार्ग नहीं है ना। हम जो एनर्जी अपनी ही मेहनत से सेव कर रहे हैं, जैसे आप कमाई करते हो, पैसा कमाते हो, फिर उसको आप अपने ही सुख के लिए यूज करते हो, ऐसे मैं अपने संकल्पों को रोक रोक के कमाई जो कर रहा हूँ, तो उससे मुझे ये मिले कि मेरे अच्छे ही अच्छे संकल्प चले जब भी चले। तो आपने कंट्रोल भी किया और इसको डायरेक्शन भी ये देना चाहते हो, तो वो जो आपकी एनर्जी है वो वहां लग जाएगी आपके अंदर वो सुंदरता भरने के लिए। कहते हैं ना ब्रह्मांड में जिस तरह के आप संकल्प करो आप वो एनर्जी को खींचते हो, तो वही चीज है। यहाँ हम बाप को सामने रखते हैं कि बाप सागर है, उसके पास सब कुछ है, तो हमें वो चीज वहीं से मिलेगी। हर कमजोरी को मिटाने का कोई व्यक्ति विशेष नहीं है स्पेशलिस्ट, जैसे वो होते हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये फलाने। यहाँ तो एक ही है जो हर तरह की कमजोरी से हमें छुड़ा सकता है। तो यात्रा तो वहीं की करनी है, तो उड़ के ही जाना पड़े, बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। उस एक बार आपने बोल दिया, कचहरी में हो गया खत्म, अगले दिन फिर कोई भूल हुई तो चेक करना है। सोने से पहले बाबा ने कहा, जब भूल हुई उस समय भी अटेंशन तो आ ही जाता है। ठीक, आज जैसे आपने बोला ना कि अव्यक्त सूक्ष्म वतन में अव्यक्त आत्माएं जो होती हैं
उनके लिए हमें वहाँ तक स्टेज बनानी पड़ेगी ताकि वो मिले। तो अब वहाँ के लिए हमने पहले ही सुना था ना कि देवताएं जो हैं वो हार लेके स्वागत के लिए और वेट कर रहे होते हैं। इनमें वही दोनों तो वेट कर रहे हैं। फोन देवताएं अव्यक्त वतन में ये वेट कर रहे हैं कि कब आप फरिश्ता बनो तो हम आपको माला पहनाएं। वो नीचे नहीं आ सकते ना, उनकी भी एक लिमिट है। सूक्ष्म वतन में आत्माओं का निवास स्थान तो है, लेकिन उनकी अपनी लिमिट है। एक स्टेज तक आत्मा जब उन्नत हो जाती है तभी वो वर्ण करते हैं। वो एक जंप की तरह है ना। आपने अपने अनेक जो हिसाब किताब थे एक लेवल तक चुकतू कर लिए, अब उनको आपकी सेवा करनी है। अब आप इस योग्य बन गए कि वो आपको ऊंचा उठाए, तो वैसा है। नहीं, एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। तो सूक्ष्म वतनवासी आत्माओं को ही हम देवताएं कहते हैं, वही फरिश्ते हैं, और हमें वैसा बनना है। हो गया। आपका कुछ है? सब फिर आपका है कुछ? नहीं। ठीक है। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? कौन पूछेगा? हमारा है ही कौन ऑनलाइन आपके अलावा? कट कर दो, कोई नहीं उठा रहा ना हाथ। हाँ, कट कर दो। थोड़ा जोर से तो बोलते, सुनाई भी नहीं दिया हो। हाँ, बोलिए माता जी। सबके बीच में चलेगा ना आपको? रिकॉर्डिंग बंद करो।